आराध्य को मेरा नमन, आराध्य को हम सबका नमन। आपके अंदर विराजित चैतन्य को मेरा प्रणाम। आपके इस क्षयोपशम की प्रक्रिया को मेरा प्रणाम, क्योंकि क्षयोपशम नहीं होता तो आप में प्यास नहीं जगती। क्षयोपशम नहीं होता तो आप सघन साधना के लिए तैयार भी नहीं होते। किसी मनीषी ने कहा है कि सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम एक जीवन तो पूरा खपाना ही पड़ेगा। वो जीवन ये जीवन भी हो सकता है, वो जीवन अनंत अनंत जन्मों के बाद भी हो सकता है। जैसी आपकी नियति, जैसे आपकी यात्रा की नियति। हम सब में मूल में एक ही उत्कंठा है, एक ही प्यास है। हर जीव की एक ही प्यास है मूलतः, वह है दुख से मुक्त कैसे हो और दुख से शाश्वत रूप से मुक्त कैसे हो। क्योंकि जिसको हम सुख कह रहे हैं उन सबकी परछाई में तो दुख है। सुख जिसको कहते हैं उसका दूसरा सिक्का, उसका दूसरा जो पहलू है वह तो दुख है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, संयोग है तो वियोग निश्चित है, शरीर है तो बीमारी निश्चित है, संपन्नता है तो विपन्नता निश्चित है। जिसको सुख कहते हैं उसका अंत जो है, उसकी परिणति है वो दुख में है। हम सबको अच्छा जीवन जीना है। धीरे धीरे हमारे अंदर विषाद कम हो, दुख कम हो, उदासी कम हो, नेगेटिविटी कम हो, अपूर्णता का भाव कम हो। वी वांट टू लीड अ गुड लाइफ। एक बार हम अध्यात्म की, धर्म की बात नहीं करें। एवरीबडी वांट्स टू लीड अ गुड लाइफ, अच्छा जीवन। अच्छे जीवन के लिए जैसे भौतिक जीवन में 4 चीजें आवश्यक होती है एक अच्छे जीवन के लिए: रोटी, कपड़ा, मकान और आत्मसम्मान। ये चारों होती है तो लगता है वी आर लीडिंग अ गुड लाइफ। ऐसे ही आंतरिक जीवन में मेरा मानना है कि 4 आयाम है, चारों मजबूत हों तो वी लीड अ गुड लाइफ, अच्छा जीवन जीते हैं। तो 4 क्या क्या एलिमेंट हैं, 4 क्या क्या तत्व हैं। पहला तो जो आप कर रहे हैं ध्यान, क्योंकि ध्यान से जो हमारा लक्ष्य है धीरे धीरे चित्त निर्मल होता है, मन शांत होता है और कर्मों की निर्जरा बहुत तेजी से होती है। जैसे ध्यान गहराता जाता है, सहज ही ज्ञानावर्णीय कर्म छीन हो जाता है
दर्शनावर्णीय कर्म क्षीण हो जाता है, मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है। और जब तीनों क्षीण होने लगते हैं तो अंतराय भी कम आने लगते हैं। इसको व्यवहार की भाषा में कहें तो चीजें स्पष्ट जानकारी में आने लगती है। ज्ञान का मतलब सूचना नहीं है, ज्ञान का मतलब है क्लैरिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, क्लैरिटी ऑफ दिस लाइफ। चीज़ें स्पष्ट हो जाती, वो पढ़ने से लिखने से नहीं होता। भगवान महावीर ने 12.5 बरस साधना की, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई आगम नहीं पढ़ा, भगवान पार्श्वनाथ को नहीं पढ़ा, कोई गूगल भी नहीं था, कोई लाइब्रेरी भी नहीं थी, किसी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं गए, और अनंत ज्ञान आने वाले युगों युगों तक की व्याख्या कर दी। तीनों काल की व्याख्या एक साथ कर दी, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। ये ब्लॉक हो गया, ये हमारा स्वभाव है। अनंत ज्ञान, सब कुछ हमको जानकारी, क्योंकि हम परमात्मा हैं। दर्शनावर्णीय कर्म, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। व्यवहार की भाषा में देखें तो आपको चीज़ें साफ साफ दिखती है। आपको आपके डिसीजन सही होते हैं। जो और नहीं देख पाते उसको आप देख पाते हैं। आपका विजन क्लियर हो जाता है। मोहनीय, जो सबसे खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, जो भी हिंसा करते हैं, जो भी कलह करते हैं, जो भी इमोशन में डिस्ट्रक्शन होता है, इमोशन में जो नेगेटिविटी आती है, वो मोहनीय कर्म के उदय से आता है। मोहनीय कर्म शांत होता है तो जीवन में अपने आप अहिंसा उतरती है, मैत्री उतरती है, सब कुछ जो मंगलमय है उतरने लगता है। और जब चीज़ें स्पष्ट मालूम होती है, जब स्पष्ट आपको दिखती है, जब इमोशन कंट्रोल में रहते हैं, तो बाधाएं भी जीवन में कम आती है, अंतराय कर्म अपने आप कम हो जाता है। तो ध्यान का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, कर्मों की निर्जरा बड़ी तेजी से होती है। दूसरा आयाम अच्छे जीवन का है, वो अनुप्रेक्षा है। अभी अनुप्रेक्षा बहुत चर्चित है पूरे संसार में। उसको अंग्रेजी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। एक किताब अभी निकली है मैनिफेस्टेशन, और वो बेस्ट सेलर है कि मैनिफेस्ट करो। उसमें उसके पीछे सिद्धांत ये है कि जैसा सोचते हो वैसा घटता है। सोचने की आदत को बदलो, मन को प्रशिक्षित करो कि मन पॉजिटिव सोचे। तो ऑटो सजेशन, अनुप्रेक्षा, जिसके कई प्रयोग गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने 1973, 74, 75 में करवाए थे। जैसे बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे मन को भी प्रशिक्षित करना पड़ता है। ट्रेनिंग योर माइंड, अपने मस्तिष्क को एक बच्चे की तरह, एक मन को बच्चे की तरह समझाना। इसका एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग है जो मैं अक्सर सुबह कराता हूँ और हमें रोज करना चाहिए। अनुप्रेक्षा में 3 बातें होती है। पहली, वो एफर्मेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, नियमितता होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे पहले उठते ही और रात को सोते समय अंत में उसको दोहराएं तो आपके अवचेतन मन तक चला जाता है। और जैसे अवचेतन मन तक जाता है, आपके आचरण में वो अभिव्यक्त होने लगता है। कई अनुप्रेक्षाएं हैं, उसमें एक जो रोज के व्यवहार में काम आती है, हम उसका प्रयोग हम साथ साथ, ये वर्कशॉप है, कोई लेक्चर तो है नहीं,
वर्कशॉप का मतलब आपको वर्क करना है। विजया बहन को प्रणाम, दुबई से आई हूँ। हमारी बहन है दुबई में। और मैं या पारसमल जी साहब को प्रणाम, हमारे भीष्म पितामह हैं, उनके ऑरा से ही आपके ध्यान लग जाता होगा। मीना भाई हैं, हैवी वेट है स्पिरिचुअली, ये तो बैठे तो बस ध्यान घट जाता है। तो मन को प्रशिक्षित करना। आप मेरे साथ एक अनुप्रेक्षा को दोहराएंगे जो हमारे जीवन को एक अलग आयाम देता है। मुझे हर हाल में शांत और प्रसन्न रहना है। मुझे आज की समस्या आज ही सुलझानी है। मुझे खान पान का संयम रखना है। मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है। मुझे सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति मंगल भाव रखना है। मुझे स्वास्थ्य की सुरक्षा रखनी है। मुझे प्राण ऊर्जा को सुरक्षित रखना है। मुझे रात्रि समय रोज अपना लेखा जोखा करना है। मुझे प्रतिक्रिया मुक्त चिंतन और व्यवहार रखना है। ये सूत्र रोज दोहराने जैसे आम जीवन में मैनिफेस्टेशन। और जब आप करते हैं, मंगल भावना से ज़्यादा पावरफुल कोई ऑटो सजेशन नहीं। जब पारसमल जी साहब ने कहा श्री संपन्नो हम श्याम, तो आपने जब कहा कि मैं आभा और संपदा संपन्न बनूं, इसमें थोड़ा और सुधार कर लीजिए। ये कन्विक्शन, ये मैनिफेस्टेशन कि मेरे आभा और संपदा संपन्नता बढ़ रही है, ये घट रहा है। जिसको जैसे देखते हैं वैसा घटता है। री संपन्नो हम श्याम, तो ये भाव करें कि मेरा आत्मानुशासन बढ़ रहा है। आत्मानुशासन का मतलब क्या है कि आपका, जैसे गणाधिपति ने कहा था, निज पर शासन फिर अनुशासन, अपने तन पर शासन, अपने इंद्रियों पर शासन, अपने मन पर शासन। अपने अंदर वो क्षमता हो कि हम अपने आप को ड्राइव कर सके अपने ढंग से। तो दूसरा जो गुरुदेव का एक, जिसको कहते हैं गिफ्ट रहा पूरे मानव मात्र को, जिसकी जो इतना पॉपुलर 50 वर्ष बाद हो गया, अनुप्रेक्षा। जो आपके अंदर डिसऑर्डर हो, अपने आप से पर्दा नहीं होता है। आपके अंदर क्रोध ज़्यादा है, मान ज़्यादा है, माया ज़्यादा है, लोभ ज़्यादा है, आपके अंदर कोई वीकनेस है। मैंने कल बैठा था तो क्लास में मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि अपने आप से ये प्रश्न पूछने चाहिए। अपने प्रति प्रामाणिक रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें, प्रामाणिक रहें। आपको अपनी शक्तियों का भान हो, आपको अपनी दुर्बलताओं का भान हो। 9 प्रकार के डिसऑर्डर हमारी लाइफ में हो सकते हैं। मैंने सोचा था प्रवीण जी को कहूँगा कि एक पर्चा बांटेंगे, हम अपना नाम नहीं लिखें और उसमें लिखें कि क्या डिसऑर्डर है आपके अंदर। तो हमारा एक कलेक्टिवली होगा कि ज़्यादातर लोग किससे ग्रस्त हैं। नाम नहीं लिखेंगे, खाली हम ये बाद में एक प्रयोग करेंगे, उसमें लिखा रहेगा, आप केवल टिक मार देंगे कि ये प्रॉब्लम है। और हम यहाँ देखेंगे हमारे 30-35 भाई बहनों में किससे ज़्यादा कौन ग्रस्त है। अद्भुत डिस्कवरी होती है, डिस्कवर रिसर्च होता है। पहला है इसमें मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। ये जितनी बीमारियां हैं आज, 10 में से 9 बीमारियां फिजिकल नहीं हैं, ये मेंटल है। जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, कैंसर भी अब डॉक्टर बोलते हैं कुंठा के कारण होता है।
मेंटल इलनेस है। तो अपने आप से प्रश्न करें कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है क्या। मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने का सबसे पहला प्रमाण है, सबसे पहला की कसौटी है, मैं हर हाल में शांत और प्रसन्न रह पाती हूँ क्या, कि बिना किसी चीज़ के अशांत भी रहती हूँ, अप्रसन्न भी रहती हूँ। अपने आप से प्रश्न करें, परिस्थितियों के साथ तालमेल कैसा रख पाती हूँ। दूसरा है जो झकझोरने वाला है, मेडिकल साइंस ने बताया है और वर्ल्ड हेल्थ ने उसको माना है, हर तीसरा आदमी कम बेसी डिप्रेशन से ग्रस्त है। और अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं 10 वर्ष बाद सबसे बड़ी समस्या एड नहीं होगी, कैंसर नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या डिप्रेशन की होगी। आजकल की जो जनरेशन है, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने 1975 में कहा था भावात्मक स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट। तो अपने आप से प्रश्न करें, क्या कम बेसी मेरे अंदर डिप्रेशन है क्या। अपने आप उत्तर अंदर से आने दें। तीसरा है, अपने आप से प्रश्न करें कि मुझे नींद ठीक से आती है क्या। 8 घंटे की नींद के बिना कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। और डॉक्टर बताते हैं, और ये सूत्र गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने 40 वर्ष पहले दिया था, इस पर प्रवचन दिया था, वो था काले कालम समायरे। ये सूत्र धर्म का नहीं था, ये सूत्र स्वास्थ्य का था। हर चीज को समय से करो, कम से कम 4 चीजें तो निश्चित समय पर करो। उठने का समय, सोने का समय, लंच का समय और डिनर का समय। काले कालम समायरे, ये भगवान महावीर का सूत्र है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जब हम समय से उठते नहीं हैं, समय से सोते नहीं हैं, समय से खाते नहीं हैं, तो हमारे अंदर बायोलॉजिकल उपद्रव हो जाता है। बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं रहती कि कब हम खाएंगे, कब हम पिएंगे, कब हम सोएंगे। हमारे संत तो इतनी मर्यादा रखते हैं, पीने का भी समय निश्चित है, हर 1.5 घंटे बाद पीना है पानी। तो काले कालम समायरे, मेरे अंदर कितनी मर्यादा है। क्या गुरुदेव महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, मैं चद्दर तानता नहीं हूं, उससे पहले मुझे नींद आ जाती। और इसका सूत्र दिया था उन्होंने, निःशेषम। जब मैं सोता हूं तो ये भाव करके सोता हूं कि अब कुछ भी करने को शेष नहीं रहा, जो करना था कर दिया। ये अपने आप में निश्चिंतता का भाव। अनिश्चिंतता जीवन में चिंता पैदा करती है। जब सोएं तो इस भाव से सोएं, हे परमात्मा, हे भगवान, मैंने अपना जो करना था बेस्ट कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कल उठूंगे तो फिर सोचो। तो ये भावनी है शेषम, करने को कुछ भी शेष नहीं रहा, करना था कर दिया। एक बहुत फेमस लेखिका होगी हेलेन कीलर, वो सुन भी नहीं पाती थी, देख भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी, और उनके साहित्य ने पूरे पाश्चात्य को हिला दिया। उनका एक सूत्र था कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आपके जीवन का ये अंतिम दिन है। कोई ना कोई दिन तो अंतिम होगा, वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, एक पांव उठा दूसरा न भी उठे, एक सांस आई दूसरी न भी आए। तो इस भाव से और अपने आप के ये अपना ये ऑब्जर्व करें कि क्या नींद आपको ठीक से आती है। नींद नहीं आती है तो आप बहुत बीमारियों को बुला रहे हैं। 8 घंटे की नींद आती है, सोते ही नींद आती है कि सोने के समय में बस विचार शुरू होते हैं, तो सोने के समय में आप इंस्टाग्राम में लग जाते हैं। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। आजकल इंस्टाग्राम 1 घंटा देखे बिना बोलते आंख पर जोर नहीं पड़ता तो नींद नहीं आती, और वो सब कॉन्शियस में चला जाता है। और सब कॉन्शियस में चला जाता है। कहते हैं मन को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा समय है
रात को सोते समय और सुबह उठते समय। और उस समय में अगर आप प्रोग्रामिंग गलत कर देते हैं, सोते समय इंस्टाग्राम से कुछ गलत प्रोग्रामिंग हो गई तो पूरे 8 घंटे घूमती है और आप और तनावग्रस्त हो जाते हैं। चौथा है, ये तो बहुत आम बात है, डॉक्टर ही बता देंगे, आपको नहीं पूछना है, कि आपके कम बेसी डायबिटीज़ है क्या, आप शुगर के उस सीमा रेखा के बाहर आ गए हैं, डू यू सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। पांचवा है कि क्या धीरे धीरे मेरी स्मृति कम हो रही है कि बढ़ रही है। अभी डिमेंशिया बहुत बड़ी बीमारी है और डिमेंशिया का सबसे सशक्त जो उपाय है वो हमारी महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि है, रोज़ 9 बार महाप्राण ध्वनि कीजिए। महाप्राण ध्वनि आप करते हैं तो यहाँ पर हाथ करके करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे के सारे स्पंदन हमारे पूरे न्यूरॉन्स को प्रभावित कर रहे हैं। मेमोरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो पूरे परिवार का नंबर याद रहता था, आजकल अपना ही फ़ोन नंबर हम मिस्ड कॉल दे देते हैं। मिस्ड कॉल क्यों दे रहे हो? क्योंकि अपना नंबर याद नहीं है। मेमोरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पहले आप सोचो, कल्पना करो, भगवान महावीर ने जो सूत्र दिए 800 वर्षों तक वो हस्तांतरित हुए खाली स्मृति के आधार पर। 800 वर्ष बाद वो ताम्र पत्रों पर लिखे गए। यहाँ तो 8 दिन याद नहीं रहने। मेमोरी की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमको किसी का नाम याद नहीं रहता है, वो बाई थाना कभी देखेड़ू है ऐसे याद रहता है। छठा है होलिस्टिक हेल्थ। आप कैसा फील करते हैं हेल्थ वाइज? अच्छा फील कर रहे हैं कि अच्छा नहीं कर रहे हैं? आप डॉक्टरों की बात कर छोड़िए, आप फील कैसा कर रहे हैं? हाउ डू यू फील योर हेल्थ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली? इसको समझिए। अगला है जो बीमारी पिछले 30 वर्षों से डेवलप हुई और आज के बच्चे सबसे परेशान हैं। ये शब्द भी डिक्शनरी में अभी 30 वर्षों से आया है, वो है कि बहुत बोर लग रहा है, बोर्डम। पहले बोर शब्द ही नहीं था, ये बोर्डम शब्द भी इंजीनियरिंग का है, ये मानव जाति का शब्द भी नहीं है। लेकिन जब से हमारा मशीनीकरण हुआ है, जब से हमारे देर से उठने की आदत हुई है, तब से हमारा सेरोटोनिन धीरे धीरे स्त्राव कम हो गया। और आपका सेरोटोनिन जो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो सेरोटोनिन का स्त्राव नहीं होता है। और सेरोटोनिन का स्त्राव नहीं होता है तो लाइफ में लगता है जैसे लाइफ नीरस हो गई है, बोर्डम जिसको बोलते हैं। आजकल के बच्चों को पीछे आई फील वेरी बोर। और बोर्डम का आजकल जो समाधान वो लोग खोज रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों के प्रति जा रहे हैं जिससे बहुत बड़ा खतरा उनके तन को, मन को और भावनाओं को है। एक है 8वां, अपने आप से सीधा प्रश्न पूछिए कि रोज आप और आनंदित होते जा रहे हैं कि उदास होते जा रहे हैं? आर यू हैप्पियर देन यस्टरडे? अपने आप से प्रश्न करिए कि जैसी मैं 10 बरस पहले था या थी, 5 बरस पहले थी, कल हूँ, आज हूँ, आई एम गेटिंग हैप्पियर और अनहैप्पियर? मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? तो ये कुछ सूत्र थे जो मैंने कल ऐसी क्लास में लिखे और मैंने सोचा कि हम एक पर्ची बांट करके रिसर्च करें तो हमको पता चलेगा कि हम लोग किस चीज़ से ग्रस्त है। अनुप्रेक्षा इसका उपाय है। अनुप्रेक्षा से आप अपने मन को सुझाव दे करके और उस प्रकार की स्थिति पैदा कर सकते हैं। आपने कई बार देखा, अनुभव भी किया होगा कि कभी कभी आप कोई गाना सोच रहे हैं 60s का, 70s का, और पहले चाय की दुकान में रेडियो चलता था, वही रेडियो में गाना आ जाता था। आप सोचते थे गाना तो मैंने अभी आज ही सुबह मन में आया था। ऐसा भी प्रायः होता है, आपने किसी को याद किया और बरसों में फ़ोन नहीं आया, उसका फ़ोन आ गया। हमारे मैत्री की अनुप्रेक्षा में तो ऐसा शिविरों में हुआ है कि 10-10 बरस से बोलचाल बंद है। मैत्री की अनुप्रेक्षा की भाई में बोलचाल बंद है, कोई अमेरिका में है, कोई कलकत्ता में है, और उसका फ़ोन आता है, भाई जी आज तो केवरो क्यों हो बात करनी।
तरंगे हैं। तो अपने मन का स्वास्थ्य तन के स्वास्थ्य से ज़्यादा जरूरी है। आप ही अपने मन को संभाल सकते हैं। सब दुनिया को छोड़िए, रोज़ अखबार में पढ़कर दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, या किसी भी देश में क्या हो रहा है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका श्वास कैसे चल रहा है, आपकी हैप्पीनेस। अगर हर व्यक्ति दुनिया में इस मामले में स्वार्थी हो जाए, हर आदमी अपने को संभाल ले, तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। हम दूसरे को संभालने में लगे, हम बात भी करते हैं तो दूसरों की करते हैं, और वो आलोचनात्मक होती है, जिसको हम गॉसिप कहते हैं। गॉसिप में हमेशा हम दूसरों की मीन मेक निकालने में रहते हैं, और जिसमें जो आप अवगुण देखते हैं या गुण देखते हैं, उनको आकर्षित करने लगते हैं। जैसे नमोकार मंत्र का हम प्रयोग करेंगे। आप जब भगवान महावीर की आराधना करते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं, तो उनके परमाणु आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जिनकी आराधना करते हैं, जिनको विजुअलाइज करते हैं, जिनकी साधना करते हैं, उनसे आपका टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाता है। जब किसी व्यक्ति में आप आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, उसमें मीन मिग देखते हैं, तो उसके दोषों को आप आकर्षित करने लगते हैं, आपके अंदर भी वो आ जाता है। तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, एक एक शिविर, एक एक इस पर अनुप्रेक्षा बहुत ज़रूरी है, मन का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर क्या डिसऑर्डर है इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, और आप ही आपके स्वयं के चिकित्सक हैं। आपकी थेरापी आपको ही करनी है। तीसरा है, जिसको गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा कि जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, विकटता आती है, जीवन के अंदर कभी कभी लगता है उपद्रव हो गया, जीवन में सब कुछ लगता है हेवायर हो गया। उसका निदान ध्यान में नहीं है, उसका निदान अनुप्रेक्षा में नहीं है, उसका निदान मंत्रों में है। मंत्र में वो शक्ति है कि आपके इर्द गिर्द एक कवच तैयार कर देता है, और उससे आपके, हम लोग पहले घरों में लगाते थे ना, ऐसी आउसा, नमोकार मंत्र को उल्टा लगाते थे, उनसे जो तरंगे निकलती है वो आपकी रक्षा करती है कोई भी अशुभ अमंगल शक्तियों से। मैंने पारसमल जी साहब को पूछा था कि अरहम का प्रयोग हो रहा था, अरहम के प्रयोग के बारे में थोड़ी बात कर लें। 2 मंत्र संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वैसे हर बीज मंत्र में, मैंने अभी किताब लिखी, आजी मुनिश्री को दिखाई थी, इस पर रिसर्च की थी, मंत्रा द फ्यूचर मेडिसिन। ये किताब लगभग तैयार हो गई है। उसमें मैंने ये किया कि मंत्र ही आगे जाके चिकित्सा का काम करेगा, मंत्र ही फ्यूचर मेडिसिन है। एलोपैथी फेल हो गई है, होम्योपैथी फेल हो गई है, एक्यूप्रेशर फेल हो गया है, क्योंकि एलोपैथी की पहुंच बहुत कम है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक से जम्स हैं वो ख़त्म होते हैं, नए जम्स पैदा होते हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेद की भी पहुंच है वो सीमित है। एक्यूप्रेशर थोड़ा गहरा है, वो विद्युत धारा तक जाता है, लेकिन जहाँ पर उद्गम है, जहाँ से जीवन की समस्याओं का उद्गम स्थान है, वहाँ तक कोई तरंगे नहीं पहुँचती, वहाँ पदार्थ पहुँच भी नहीं सकता, वह तरंगे ही पहुँच सकती है। मंत्रों की तरंगे आपके जीवन में आपकी समस्याओं के उद्गम तक पहुँचती है, जिसको हम कर्म के परमाणु बोलते हैं, और कर्म के परमाणु को भस्म करती है। जब कर्म के परमाणु भस्म होते हैं तो उनसे होने वाले उपद्रव खत्म हो जाते हैं। एक मंत्र है ओम, जिसको वैदिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान दिया गया। एक मंत्र है वो अरह है, जो हमारे जैन परंपरा में। दोनों में थोड़ा फर्क समझिए। ओम जो है वो सीधा हमको निश्चित रूप से माइक, ओम और अरहम, ये 2 मंत्र हैं जो सर्वाधिक पॉपुलर है। ओम जब हम कहते हैं तो हम उस चैतन्य से जुड़ते हैं, हम उस दिव्यता से जुड़ते हैं, हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं। अरहम का अर्थ समझिए आप। अरहम का संयोजन बड़ा वैज्ञानिक है।
अरहम। 3 शब्दों से जब आप मंत्र का जाप करें तो इस संयोजना को, जैसे हम कोई दवाई लेते हैं वो 3 केमिकल से बना हो, तो आपको पता रहे इसमें कौन कौन से केमिकल हैं। आजकल हम कोई भी दवाई लेते हैं तो 1 mg में देखते हैं कि इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है ना, इसमें कौन से केमिकल हैं, मंत्र के पीछे कौन सी संयोजना है। तो ये आपको जानकारी होगी तो अद्भुत लगेगा कि इसकी संयोजना कितनी पावरफुल है, किस तरह से जीवन को प्रभावित करती है। अ जो है शब्द, हर तीनों शब्द अपने आप में स्वतंत्र हैं। तीनों जैसे केमिकल होते हैं, तीनों केमिकल का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनकी संयोजना की गई है, उस रेसिपी से कुछ और तैयार हो जाता है। तो अ का मतलब क्या होता है? अ का अर्थ है ये जो शक्ति है, शक्ति का बीज मंत्र अ है। आपको रहम नहीं, खाली अ का जाप करेंगे तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होगा। एक बार आप करके देखें 2 मिनट, केवल अ का जाप करेंगे, अ को देखेंगे और आप 2 मिनट 3 मिनट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। इसी का मानसिक जाप करें। मानसिक जाप वाचिक जाप से अनंत गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। रिलैक्स। दूसरा शब्द है रे। रे की क्या महिमा है? रे किसका बीज मंत्र है? ये हमारे तेजस केंद्र, ऐसे अग्नि का बीज मंत्र है और हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे तेजस शरीर से है, प्राण शरीर से है। प्राण ऊर्जा शरीर में कम होती है तो जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जहाँ जहाँ प्राण ऊर्जा जाती है, जहाँ जहाँ पर प्राण ऊर्जा का संचार होता है तेजस से, वहाँ वहाँ पर अपने आप विजातीय तत्व बाहर जाने लगते हैं। जहाँ जहाँ प्राण ऊर्जा का संचार कम होता है, विद्युत की धारा कम होती है, उस स्थान में विजातीय तत्व आ जाते हैं, जिसको जर्म्स बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। विजातीय तत्व, फॉरेन एलिमेंट्स, वो आकर के फिर वो आना माने एक बीमारी शुरू होना।
तो तेजस केंद्र जो है इसको मजबूत करने के लिए इसका जो बीज मंत्र है, जब रै का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आप 10 मिनट करेंगे तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कभी कभी बहुत बढ़ जाए तो आपको बाद में ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करना चाहिए, तो बैलेंस हो जाता है। कभी कभी रेखा करते हैं तो पता चलता है पसीना आने लग गया, स्वेटिंग होने लग गई, तो इसको बैलेंस करना हो तो अभी हम रै का जाप करेंगे। पहले वाचिक करेंगे और फिर मानसिक करेंगे और ये भाव करेंगे कि पूरे शरीर में तेजस केंद्र का, प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है और विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं। अब रै का मानसिक जाप करेंगे और अनुभव करेंगे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का, विद्युत का संचार हो रहा है, विजातीय तत्व बाहर हो रहे हैं, पूरा शरीर स्वच्छ हो रहा है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। रिलैक्स। तीसरा जो शब्द है हम आपने कभी देखा है, हर मंत्र की परिणति हमसे होती है। महाप्राण में ध्वनि भी करते हैं तो हमसे होती है। हम जो है ये बीज तत्व है, आकाश तत्व का बीज मंत्र है हम। तो हम 9 बार इसका जाप करेंगे, फिर हम अरंग का पूरी संयोजना का जाप करेंगे। हाँ
अब मानसिक जाप करेंगे हम का। पूरा आकाश तत्व स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। रिलैक्स। अब इसी मंत्र का जाप हम करेंगे चक्रों के साथ। अ करेंगे तो विशुद्धि केंद्र, र करेंगे तो शांति केंद्र, और हम करेंगे तो दोनों होठ। ठीक है। अ विशुद्धि केंद्र, र आपका शांति केंद्र, और हम आपके दोनों होठ। और इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब इस मंत्र को देखेंगे हृदय में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित 9 बार वाचिक जाप करेंगे। अरहम 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 अरहम। अब अरहम का जाप करेंगे। अ करेंगे तो नाभि पर, र करेंगे तो आनंद केंद्र पर, ह करेंगे तो विशुद्धि केंद्र, और मैं करेंगे तो ज्ञान केंद्र सहस्त्रार ज्योति का स्थान। मैं फिर दोहराता हूँ। अ करेंगे तो नाभि तेजस केंद्र, र करेंगे तो आनंद केंद्र हृदय का स्थान, ह करेंगे तो विशुद्धि केंद्र, और मैं करेंगे तो ज्योति का स्थान। अरहम
अब फास्ट ट्रैक में इसको करेंगे। अरहम 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 और मंद करते जाएं। अरहम 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 अरहम। अब मानसिक जाप अरहम का। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। समय हो गया है। जो मैंने कहा था अच्छे जीवन के लिए 4 आयाम, अच्छे जीवन के लिए 4 आयाम। तो पहला था हमारी ध्यान साधना, दूसरा अनुप्रेक्षा, तीसरा मंत्र साधना और चौथी जो कुछ जीवन में जिसका भी अस्तित्व है उसकी जानकारी, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। कम से कम 1 पेज जीव अजीब का, अगर क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं, अगर हमारे इस्लाम धर्म में वो नमाज रोज़ पढ़ते हैं, अगर वैदिक परंपरा में रामायण और महाभारत का पाठ रोज़ होता है, तो जैन धर्म में जीव अजीब की का स्वाध्याय रोज़ होना चाहिए। और मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसका संबंध सीधा हमारे जीवन से है, वो 10वां बोल है कर्मवाद। कर्मवाद को समझ लें तो जीवन का सार समझ लेते हैं, चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। तो आज इतना ही, वी विल कंटिन्यू टुमारो। और समय हो गया है। अगर आपके पास अगला, इसको ऑफ कर दीजिए, कोई क्वेश्चन आंसर हो 5-10 मिनट, और